चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसमें। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो ये 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है एंड 10 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस यहाँ से रखा हुआ है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेसेस ऑफ बोथ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है बाय लेंस फार्मूला हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 1/f is equal to, so it will be refractive index of lens with respect to surrounding medium -1 in bracket 1/r1 -1/r2. so ये है 1.5 -1 in bracket 1/20 माइनस प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि दोनों भी बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ +20 आएगा और इसके लिए -20 आएगा। सो फोकल लेंथ आ चुका है हमारा +20 एंड फोकल लेंथ है -20 और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। आगे तो अब आगे इसमें क्या बोला है, ओके। तो इन दिस केस हमको पूछा गया है द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस सिस्टम, व्हाट इज़ द फाइनल मैग्निफिकेशन, ये हमको पूछा है। चलो कोई बात नहीं, तो पहले तो मैग्निफिकेशन पता करना है तो लेंस के इमेज कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो लेंस 1 इमेज कहाँ बनाएगी, तो हमें पता है बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और अगर हम v को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं तो इट विल बी u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। बाय कन्वेंशन u है -10, ये है 20, -10 प्लस 20, सो इट विल बी -10 इंटू 20 अपॉन 10, तो ये कट जाएगा। तो v आएगा -20 सेंटीमीटर। तो लेंस 1 फर्स्ट लेंस ने अपनी जो इमेज बनाई है वो -20 पे बनाई है, माइनस नेगेटिव साइन ये बता रही है कि ये इमेज 20 सेंटीमीटर पीछे है इधर, ओके। तो हम इसको बना लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर पर है और इस तरफ है, ओके। आगे अब ये जो इमेज बनी है सेकेंड वाला जो लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके। और अब हम इमेज फॉर्म बाय सेकेंड लेंस करेंगे। तो सेकेंड लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, तो सेकेंड लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, तो यहाँ से तो यहाँ तक अगर आप देखें तो 20 और ये 30 सेंटीमीटर, और लेफ्ट में है इसलिए -30 सेंटीमीटर बाय कन्वेंशन। फोकल लेंथ कॉन्केव का फोकल लेंथ -20 होता है, तो इमेज डिस्टेंस होता है u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। सो v विल बी इक्वल टू -30 इंटू एफ -20 अपॉन यू प्लस एफ, सो इट विल बी -30 -20, सो v इज इक्वल टू +30 इंटू 20 अपॉन -30 -20 विल बी -50 हो जाएगा। तो ये 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, तो v आएगा 12 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला जो लेंस है उसने इमेज बना दी है 12 सेंटीमीटर पर, जो कि फाइनल इमेज रहेगी। और हमें पता है कि लेंस जब सीरीज़ में लगते हैं तो एक फाइनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बाय लेंस 1 इंटू मैग्नीफिकेशन बाय लेंस 2। मैग्नीफिकेशन बाय लेंस 1 विल बी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस 1, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस 2। तो लेंस 1 के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -10। लेंस 2 के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है -12 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -30। तो यहाँ पर 4 माइनस साइन है, तो फाइनली मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है। और अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, ओके। 3 10 3 4 12
4 2 8/10, तो ये आएगा 0.8। एंड फाइनल मैग्नीफिकेशन जो आता है वो 0.8 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ द आंसर। थैंक यू।